जय हिंद मेरे प्यारे शेर बहादुरों। आज मैं अपने छोटे शेर बहादुर के साथ ज्योमेट्री का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे आने वाले एग्जाम ग्रुप डी हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो जरा देख लीजिए मेरे छोटे शेर बहादुर को। अरे बेटा परेशान मत करना। और मेरे बहादुरों, माता पिता का सम्मान हमेशा करना है, क्योंकि महत्व तब पता चलता है जब आप खुद उस पद पे जाइएगा कि माता पिता हमारे लिए कितने सेक्रीफाइस करते हैं। तो आइए उनके लिए मेहनत करते हैं लगातार। इस प्रकार के शॉर्ट्स वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ये ज्योमेट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो भी क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है वो मैं आपके सामने लेके आया हूं। बड़ा मजा आएगा, आनंद आएगा छोटे शेर बहादुर के साथ। अरे बेटा ये निकाल दो, हाथ निकाल दो, बदमाशी नहीं। चलो चलो देख लो देख लो देख लो, उधर देख लो, उधर देख लो देख लो देख लो, हाथ कर दो ऐसे। चलो आ जाओ, बड़ा आनंद आएगा। ये नहीं था तो मन नहीं लग रहा था। देखिए कहता है दी गई त्रिभुज एबीसी में, कमाल का क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। डी पैरेलल बीसी है। अब जैसे ही फिगर देखें और ये क्वेश्चन देखें कि डी पैरेलल बीसी, तो याद कौन आए मेरे बहादुरों? तो बोले कि सर याद आए होंगे ये थेल्स चाचा। थेल्स चाचा याद आए होंगे, क्योंकि थेल्स चाचा ने कहा था कि देखो बेटा, किसी भी त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा यदि तीसरी भुजा के समानांतर आ जाए तो सम्मुख भुजा को समान अनुपात में बांटती है। मतलब ऐसी स्थिति में हो जाएगा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। ठीक है ना? यही होता है। ये दोनों का अनुपात और ये दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। फिर से समझिए, किसी त्रिभुज में मेरे बहादुरों जब सम्मुख भुजाओं पर स्थित बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के पैरेलल हो, समानांतर हो, तो निश्चित रूप से AD बटा DB और AE बटा EC ये दोनों क्या हो जाता है? समानुपाती हो जाता है। आज गुस्सा में है, थोड़ा हंस दो बेटा। चलो आ जाओ, अब आराम से देख लो। बन गया और क्या? बोला AD बटा DB 3 5 है, मतलब ये 3 है तो ये 5 है, तो स्वाभाविक है ये 3 5 होगा। दोनों का रेशियो क्या होगा? समान हो गया। मजा आएगा। अब AC दिया हुआ है 5.6, AC निश्चित रूप में दिया हुआ है 5.6। तो बोलिए कि सर अब रेशियो का कमाल करिए ना। तो पूछ रहा है AE पूछ रहा है। तो बोलिए कि दिक्कत क्या है? बाई रेशियो जो दिया हुआ है उससे तुलना। अरे बाप रे, ये तो कान पकड़ लिया। चलो देखते हैं 5.6 बटा यहाँ 3 और 5 8 है। निकालना क्या है? AE, तो 3 से गुना। मतलब AC की तुलना AC से AE निकालना है तो AE से गुना। 8 7 56 7 21 2.1। ये तो कान ही पकड़ लिया, तो 2.1 आंसर हो गया। तो हमने सीखे क्या कि जब किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा पर स्थित बिंदु को मिलाते हैं और तीसरी भुजा का समानांतर हो तो वो सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। यहाँ 3 5 तो ये भी 3 अनुपात 5। पूरा AC दिया हुआ है 5.6, यहाँ 5 3 8, तो AC की तुलना AC से AE निकालना है 3 से। आनंद आ गया। अब थोड़ा इसको ना रखते हैं, तब नहीं तो ये पूरा कान पकड़ लेगा, खींच लेगा, पढ़ाने भी नहीं देगा। बहुत बदमाश है ये। फिर इसको मिलाते हैं अंतिम में। पकड़िए तो इसको पहले थोड़ा सा, उसके बाद तेजी से धुआं करेंगे। हाँ चलिए आ जाओ मेरे बहादुरों, अगला क्वेश्चन पहले दौड़ाते हैं। आ जाओ दूसरा नंबर, बड़ा आनंदित करने वाला है। कहता है दी गई त्रिभुज, फिर वही क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन आ गया फिर से। देखिए बड़ा मजेदार क्वेश्चन लाता हूं, खास करके जो आपको परेशान करते हैं। इस प्रकार के शॉर्ट्स वीडियो के द्वारा आप में बहुत इंप्रूवमेंट होगा। खाते पीते नहाते धोते कैसे भी आप देख सकते हैं। तो यहां भी डी पैरेलल BC है, डी पैरेलल BC। अब जैसे ही डी पैरेलल BC, तो थेल्स चाचा याद आ गए। इन्होंने ही बताया था कि बेटा जरा ध्यान देना है, क्या किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजा को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो तो सम्मुख भुजाओं को समान अनुपात में बांटता है। यानी कि ये दोनों का अनुपात बराबर। लेकिन यहां दिया हुआ क्या है? तो AB है 7.2 और AC कितना है? AC है 6.4 और AD कितना है? तो AD है 4.5। तो बोले सर 7.2 में ये 4.5 है। पूरा
ए बी है 7.2 जिसमें ए डी है 4.5, तो 7 में 4.5 घटा देंगे तो बचेगा 2.7। अब या तो इसको काट के रेशियो बना सकते हैं, काट भी सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए। कितना 9 × 5 = 45 और 9 × 3 = 27, यानी मेनली रूप से ये 5 है 3 हो गया, तो ये 5 और 3 तो यह भी तो 5:3 है ना हो जाएगा। तो पूछ रहा है बताइए ए क्या होगा, तो यहाँ भी वही ए पूछ रहा है। तो बोले सर 6.4 की तुलना पूरा 5 3 8 से, AC की तुलना AC से, ए निकालना है तो 5 से, 8 8 64 और 8 5 40, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव है तो रहेगा, यानी कि हम लोग का आंसर 4 होगा। तो सेम एक ही टाइप का डबल क्वेश्चन हम लोगों ने देखा मेरे बहादुरों। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। अब देखिए सामने से मुस्कुरा रहा है, फिर मिलवाएंगे उससे, बहुत मजा आएगा। आ जाओ मेरे बहादुर, क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा कमाल का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो ऐसे बन लिए थेल्स प्रमेय पर। अब देखिए समरूप, जब समरूप त्रिभुज आपके सामने आता है तो आपके दिमाग में मात्र 2 कॉन्सेप्ट घूमना चाहिए, क्योंकि मात्र 2 ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं 99.99%। पहला, 2 समरूप की संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होता है, मतलब अनुपात समान होता है, और संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती क्षेत्रफल होता है। बस यही पॉइंट है। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि संगत भुजाएं, संगत शिशलम, संगत ऊंचाइयां, संगत परिमाप सब आपस में क्या होता है, समानुपाती होता है, लेकिन क्षेत्रफल इनके वर्गों के समानुपाती होता है। बस यही 2 पॉइंट है जो समरूप त्रिभुज को खत्म कर देता है। तो कहता है त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज डीईएफ। देखिए ये चिन्ह है समरूप का, मतलब समरूप है। अब त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ की परिमिति क्रमशः 25 और 15 है। अब सोचिए, मैं त्रिभुज भी बना देता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ए बी सी, हालांकि इसको बनाने की जरूरत नहीं है, और डी ई एफ। अब इसका परिमिति दिया हुआ है, परिमिति को परिमाप भी कहते हैं। परिमिति, परिमाप, परिधि, ये सब इसका दिया हुआ है, जरा ध्यान समझिएगा। अब जरा देखिएगा, इसका परिमिति दिया हुआ है कितना कितना। तो बोलिएगा कि सर ए बी सी का परिमिति है 25 और डी ई एफ का परिमिति है 15। तो परिमिति का अनुपात 25:15, यानी 5 × 25, 3 × 5 = 15। तो इसलिए भुजा का अनुपात भी यही हो जाएगा 5:3। बोलिए क्यों सर? क्योंकि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत परिमाप, संगत ऊंचाई सब समानुपाती होता है। क्षेत्रफल पूछे तब इसके वर्गों के समानुपाती। अब बोल रहा है BC 9 है, BC 9 है, यहाँ देखिए कितना है 5, यही भुजा का भी अनुपात हो जाएगा। तो 9 की तुलना 5 से, और निकालना क्या है EF, तो EF निकालना है तो 3 से। अब कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या करिएगा, करना कुछ नहीं है, 9 × 27/5, 27/5 में भागा दीजिए तो 5.4 आएगा, यानी हो गया EF कितना 5.4। सिंपल याद रखना है कि परिमाप, संगत ऊंचाइयां, संगत भुजाएं समानुपाती। तो 25:15 है, काट के 5:3, ये है परिमाप का अनुपात, लेकिन यही हो गया भुजा का अनुपात, जिसमें शुरू वाला भुजा यानी BC, शुरू वाला त्रिभुज का भुजा BC दिया हुआ है 9, तो BC की तुलना BC से दूसरा का भुजा निकालना EF, तो 3 से गुणा। मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे बहादुरों, चौथा क्वेश्चन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4, मतलब सेम पीछे जैसा क्वेश्चन, फिर से उसी प्रकार का। देखिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। इस प्रकार है कि त्रिभुज ABC, चलिए फिगर बनाने की जरूरत भी नहीं है, और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 25 है, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 36 है। अब मैंने अभी आपको बताया कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं, संगत ऊंचाइयां, संगत शिशलम, संगत परिमाप आपस में समानुपाती, और इसके वर्गों के समानुपाती होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल जो होता है भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, तो भुजा क्षेत्रफल के वर्गमूल के समानुपाती। यानी यहाँ पर यदि हम भुजा निकालना चाहे तो इसका वर्गमूल 5 और इसका वर्गमूल 6, तो 5:6 हो जाएगा। तो बोल रहा तब इन त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 5:6 होगा, लेकिन 5:6 ने उलट के दे दिया 6:5। तो हालांकि इन त्रिभुजों बोला है तो कोई पहले कोई बाद हो सकता है, लेकिन रियल आंसर 5:6 ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पे आप सुधार भी सकते हैं 5:6, जैसे त्रिभुज दिया उसके अनुसार। क्लियर है? क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, तो भुजा क्षेत्रफल के वर्गमूलों के। लाइक 5वां क्वेश्चन है,
कहता है यदि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, फिर से समरूप है, समरूप आया तो दो ही पॉइंट आना चाहिए, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती और क्षेत्रफल इनके वर्गों के समानुपाती। संगत भुजाएं आपस में समानुपाती, क्षेत्रफल इनके वर्गों के समानुपाती। जब क्षेत्रफल भुजा के वर्गों के समानुपाती तो भुजा क्षेत्रफल के वर्गमूलों के समानुपाती। तो बोल रहा है क्या, इनकी संगत भुजाएं यानी मेरे बहादुरों त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ यहां भी हो गया, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 4:5। तब कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, तो बोले सर भुजाओं के वर्गों के समानुपाती, 4 के वर्ग 16, 5 के वर्ग 25, 16:25, 16:25, ऑप्शन नंबर सी। मजा आ गया। आप समरूप त्रिभुज से कभी नहीं भूलिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कहता है 6ठा नंबर, फिर से त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज क्यूआरपी। ध्यान दीजिएगा, क्यूआरपी मतलब हम फिगर बना देते हैं, ए बी सी, यहाँ क्यूआरपी है, क्यूआरपी है, ये ध्यान देना होगा। ये क्या है, समरूप है। अब कहता है त्रिभुज एबीसी और एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी, एरिया ऑफ त्रिभुज क्यूपीआर, यानी इसके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है। तो बोले सर 9:4 है। क्षेत्रफलों का अनुपात जैसे ही बहादुरों 9:4 आया तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि भुजा इसके वर्गमूल के समानुपाती होगा, क्योंकि भुजा के वर्ग के समानुपाती क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और यहाँ 2, तो इनके भुजा का अनुपात 3:2। लेकिन आगे का कहानी समझिए, बीसी है 15 तो पीआर पूछ रहा है, बीसी है 15 तो पीआर इज व्हाट। तो बोले सर भुजा के अनुपात दिया हुआ 3:2, तो इसका 15 की तुलना 3 से, पीआर पूछ रहा है तो कैसे, 2 से। 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10। आनंद ही आनंद है। दो ही पॉइंट तो समरूप में है कि संगत भुजाएं समानुपाती और क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। जब क्षेत्रफल वर्गों के समानुपाती तो भुजा जो होगा वर्गमूलों के समानुपाती। तो यहाँ 9:4 क्षेत्रफल है, इसका वर्गमूल 3, इसका 2, तो 3 2 भुजा हो गया। पहला का भुजा 15 है तो पहला की तुलना पहला से, दूसरा का निकालना है तो दूसरा। आनंद आ गया ना, आ गया मेरे बहादुरों। आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। अब ये हो गया सुपर स्टार क्वेश्चन, नया धमाका। अभी तक आपने 2 टाइप का क्वेश्चन देखा, एक तो थेल्स चाचा वाला है ना, क्या बताए थे, किसी त्रिभुज के सम्मुख भुजाओं पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर हो तो सम्मुख भुजाओं को समानुपात में बांटती है। दूसरा हम लोगों ने देखा मेरे बहादुरों समरूप वाला। समरूप में 2 ही पॉइंट याद है कि संगत भुजाएं समानुपाती, हालांकि भुजाएं, ऊंचाई या माध्यिकाएं, परिमाप सब आपस में समानुपाती, लेकिन क्षेत्रफल संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती। तो भुजा क्या होगा, क्षेत्रफल के वर्गमूलों के समानुपाती। यहाँ तीसरा टाइप लाए हैं जो बड़ा ही VVI क्वेश्चन है और बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। त्रिभुज ABC दिया हुआ है, लेकिन यहां पे कह रहा है कि दी गई त्रिभुज एबीसी में AB 8 है और AC 12 है तथा कोण A का समद्विभाजक AD है, कोण A का समद्विभाजक AD है। अब समझिए, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष का कोण समद्विभाजक सामने वाले भुजा पर मिले, किधर वाले भुजा पे, सामने वाले भुजा पर मिले तो सामने वाले भुजा को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में बांटता है। फिर से आइए, किसी त्रिभुज के शीर्ष के कोण समद्विभाजक सामने वाले भुजा पर मिले तो सामने वाले भुजा को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में बांटता है, यानी BD अनुपात DC बराबर AB अनुपात AC। यानी हम कह सकते हैं BD बटा DC बराबर AB बटा AC। इस फिगर को दिमाग में रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से बताइए, किसी भी त्रिभुज के किसी शीर्ष के कोण समद्विभाजक सामने वाले भुजा पर मिले तो सामने वाले भुजा को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में बांट देता है, BD बटा DC बराबर AB बटा AC। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, ये 8 है 12 दिया हुआ है, तो बोल रहा है BD और DC का रेशियो क्या होगा। तो बोलिए सर BD बटा DC बराबर आप ही ना बताएं कि AB बटा AC हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी BD अनुपात DC पूछ रहा है, तो AB कितना है 8, AC कितना है 12, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो बोले सर ये तो 2:3 हो गया, 2:3 हो गया। लेकिन यहाँ पे कभी कभी दिया हुआ भी रह सकता है BD या DC, और कोई ज्ञात करना भी रह सकता है। समझ पा रहे हैं आप मेरे बहादुरों। तो याद रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाले भुजा पर कोण समद्विभाजक खींचा गया, कोण समद्विभाजक, तो उस भुजा को अन्य 2 भुजाओं के अनुपात में बांटता है, यानी BD बटा DC बराबर AB बटा AC। बार बार पूछा जाता है, आज के बाद आप नहीं भूलिएगा।
आज अब मेरे शेर बहादुरों बताता हूं क्वेश्चन नंबर 8। बड़ा ही आनंददायी प्रश्न है, समझने का प्रयास करिएगा। कहता है एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए का अर्धक मतलब समद्विभाजक एडी सामने वाला भुजा बीसी पर मिलता है। ठीक है, एडी है जो इसका अर्धक है, समद्विभाजक है। तो दिमाग में आ गया कि समद्विभाजक सामने वाला भुजा पर मिलेगा, तो बीडी अनुपात डीसी बराबर एबी अनुपात एसी। एकदम तुरंत दिमाग में आ गया, बीडी बटा डीसी बराबर एबी बटा एसी। अब दिया हुआ है एसी कितना है भैया 12, एबी कितना है 9, और ये भी दिया हुआ 7 - x और ये वाला x। तो बोल रहा है कि x का मान क्या हो।